नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के 18 अध्यायों में 18 योग हैं। योग यानी जोड़, जोड़ यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह पतंजलि भगवान के शब्दों में योगस चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध हो जाने के 18 प्रकार से बताया गया है विधियों को। तो मुख्य रूप से 18 विधियां हैं। इसीलिए भगवत गीता के हर अध्याय के अंत में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कि यह ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, लिखा जाता है। अब इसमें पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें महात्मा अर्जुन के विषाद या दुख का ही वर्णन है। क्योंकि जो दुख है यही मुक्ति का मार्ग बनता है। अगर मनुष्य को दुख न हो तो मुक्ति या भगवान की या ईश्वर की आकांक्षा ही न हो। देवता क्यों नहीं मुक्त हो पाते हैं? क्योंकि वहां पे सुख की प्रचुरता है, दुख है ही नहीं। जब दुख नहीं है तो फिर मोक्ष की क्या जरूरत, ईश्वर की क्या जरूरत? उसी सुख में मगन है, उस सुख से निकलना ही नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि कोई उनकी जगह पर आए। तभी तो इंद्र का आसन डोलने लगता है, परेशान होने लगते हैं। कोई किसी ने भी यज्ञ किया, तप किया, ज्ञान किया तो उनका आसन डोलने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को भी मेरे जैसा सुख मिल जाए। तो सुख कभी भी ईश्वर की ओर ले ही नहीं जाता, मुक्त की ओर ले ही नहीं जाता। तो दुख ही कारण बनता है मुक्ति का, मोक्ष का। तो दुख नींव है मोक्ष के द्वार पे पहुंचने के लिए, रूट काज है, पहला कारण ही बनता है। इसीलिए भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को अगर विषाद नहीं होता तो कोई बात ही नहीं होती। वो युद्ध करते, जीतते या हारते। भगवत गीता कहां से आती, मोक्ष कहां से आता? वो भी और राजाओं की तरीके से जीतते तो राज्य करते और चले जाते, और अगर हार जाते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो कोई बात ही नहीं थी। तो उनकी मुक्ति का कारण उनका विषाद ही बना। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है ये जानना चाहिए। आप अगर देखें तो महाभारत में एक पात्र है कुंती, इन पांचों पांडवों की मां। उन्होंने ईश्वर से यही मांगा ही था कि मुझको हमेशा दुख दो। राजा की पुत्री थी लेकिन जीवन हमेशा कष्टों में ही रहा। देवता की उपासना किया, लांछन के डर से अपने पहले पुत्र को उन्हें नदी में प्रवाहित करना पड़ना, छोड़ना पड़ा। फिर जो 5 पुत्र हैं वो भी दूसरे देवताओं के उससे हुए, पतियों से नहीं हुए। वो भी कोई बात नहीं, जमाने की प्रथा थी, चला। फिर उनके बच्चों को भी जंगल जंगल दरबदर होना पड़ा, उनके पति की भी मृत्यु हो गई। फिर साम्राज्य भी उनके बच्चों को मिला, तो सब कुछ खेल खत्म होने के बाद मिला, जीवन दुख में ही मिला। उन्होंने दुख मांगा ही था कि हे ईश्वर, अगर दुख नहीं होगा तो मैं आपको स्मरण कैसे करूंगी। तो दुख अगर आता है जीवन में तो बहुत परेशान मत हो, ईश्वर के अनुकंपा जाने, वो योग का कारण बनता है। इसीलिए पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग रखा है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो दूसरे अध्याय से शुरू हुआ है। पहला अध्याय ना भी रखते, संक्षेप में बात कर देते तो भी चलता, लेकिन भगवान वेदव्यास दूरदृष्टि थे, वो जानते थे कि दुख ही कारण बनेगा।
इसलिए पहले अध्याय को भी योग की संज्ञा में देते हैं और दूसरे अध्याय में उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, निष्काम कर्म का, क्योंकि यही तीन मार्ग हैं जो मुक्ति दिलाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं, नर से नारायण तक की यात्रा कराते हैं। तो भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और निष्काम कर्म योग का मार्ग, जिसे आप उपासना खंड, ज्ञान खंड और कर्म खंड के भी नाम से जान सकते हैं। खंड में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, मतलब 1 से लेके 6 अध्याय तक उन्होंने ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का इन्होंने एक संक्षिप्त उपदेश दिया दूसरे अध्याय में। पहले में तो दुख की बात थी, दर्द की बात थी, वेदना की बात थी, और दूसरे अध्याय में इन्होंने ज्ञान, भक्ति और उपासना तीनों का संक्षेप में वर्णन किया। फिर दूसरे से लेकर के आगे के 2, 3, 4, 5, 6 इन अध्यायों में उन्होंने कर्मकांड की बात करी, कर्म की। फिर उसके बाद उन्होंने उपासना की बात करी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन अध्यायों में। फिर 13 से लेकर 18 तक ज्ञान की बातें करी। तो 3 खंडों में उन्होंने बांटा, 6, 6, 6। तो शुरू के जो 6 अध्याय हैं उसमें कर्मकांड की बात करी, फिर उपासना की बात करी और फिर ज्ञान की बात करी। हम लोग 13वें अध्याय में हैं, तो 13वें अध्याय में ज्ञान की बात हो रही है। निष्काम कर्म की बात हो चुकी और उपासना की बात हो चुकी। उपासना खंड में ही तो भक्ति की बात हुई, उपासना खंड में ही तो विराट स्वरूप का वर्णन किया, उपासना खंड में ही तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि राज विद्या, राजगुहि, जो गुहि ज्ञान है उसको दिया, क्षर अक्षर ब्रह्म की भी दिया। अब ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ये सब ज्ञान में आ रहा है। अब वो ज्ञान दे रहे हैं, जो मुख्य बातें हैं उनको समझा रहे हैं, तो ज्ञान खंड में है। अब इस खंड में वो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि विराट का भी अनुभव हो गया, सत्य का भी अनुभव हो गया, आप आत्मदर्शी भी हो गए, सब हो गए, लेकिन अब उसको क्लियरिटी दे रहे हैं। तो उस क्लियरिटी को देने के लिए, बताने के लिए इस खंड की जरूरत पड़ी। तो अब वो समझा रहे हैं कि ये शरीर क्षेत्र ही है और ये संसार भी क्षेत्र ही है। यह शरीर मनुष्य का एक हिस्सा है और संसार परमात्मा का शरीर है। तो शरीर को जानने वाला आत्मा ज्ञेय है, जानने वाला है क्षेत्रज्ञ, और संसार को जानने वाला परमात्मा है, ज्ञेय। तो शुरुआत में इन्होंने क्षेत्र की बात करी, फिर क्षेत्र की विशेषताओं की बात करी। अब इस क्षेत्र से बाहर कैसे निकले उसकी बात करा रहे हैं, यानी योग को कैसे प्राप्त हुए। और योग को प्राप्त होने का तरीका क्या है कि क्षेत्र को क्षेत्र समझ लें और ज्ञेय को ज्ञेय समझ लें कि ये जानने वाला ये रहा और जिसे जाना जाता है ये रहा, यानी जड़ ये अलग है और चेतन अलग है। इसी को कैसे जाना जाए ये विधियां बता रहे हैं, तो 20 साधन बता रहे हैं। उन्हीं 20 साधनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो 11वें श्लोक तक इन्होंने 7वें से लेके 11वें श्लोक तक उन 20 साधनों पे चर्चा किया है। उन 20 साधनों में हमने कुछ साधनों पे चर्चा कर भी लिया है। अब 10वें श्लोक में कौन सा साधन बता रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो 10वां श्लोक क्या कहता है, आइए उसको देखें। पहले श्लोक पढ़ेंगे रोज की तरीके से, फिर उसका हिंदी में अर्थ जानेंगे और फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने नियम को बरकरार रखते हुए। तो
श्लोक कहता है 10वां, मई चा अनन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विभक्त देश सेवितम रति अर्जन संसदी। मई चा अनन्य योगेन, मुझ में अनन्य योग के द्वारा, अनन्य, अन्य कोई है ही नहीं मेरे सिवा, यही योग है। जब व्यक्ति या भक्त जान लेता है कि वासुदेवा सर्वम, मान लेता है बस वासुदेव ही सब कुछ है, यानी कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति ये जान लेता है मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है और मुझी में उसकी श्रद्धा रहती है, मुझी में भक्ति रहती है, मेरे को ही स्मरण करके सांस लेता है, मेरे ही को स्मरण करके प्रश्वास लेता है, मेरे को ही स्मरण करके उठता है, बैठता है, खाता है, सोता है, जागता है, हंसता है, कुछ भी करता है, मुझे को स्मरण करता है। ऐसी जब भक्ति हो जाती है अनन्य कि कोई और है ही नहीं ईश्वर के अलावा, उस योग में भक्ति अव्यभिचारिणी, व्यभिचार मतलब उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, मिलावट नहीं है, ऐसी भक्ति हो जाए। विविक्त देश सेवित्वम रति अर्जन संसदी, कि ईश्वर अति अर्जन संसदी, यानी कि समाज में कुछ भी होता रहे, अच्छा हो तो बुरा हो तो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मार हो, पीट हो, उत्सव हो, ना उत्सव हो, कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं है। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, बस इन्हीं दो में उसका मन रमे, किसी और विषय की तरफ उसका ध्यान ही ना जाए। जब ये व्यक्ति के अंदर गुण आ जाता है या ये शक्ति आ जाती है या उसके अंदर ये आदत आ जाती है, कुछ भी आप समझ लीजिए, शब्द कोई भी देते, जब इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा समझ ले, तो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान जाता है। क्योंकि जब सब कुछ परमात्मा को ही जान रहा है वो, तो परमात्मा खुद बता देंगे कि भैया देखो ये जड़ है और ये रहा चेतन। जड़ क्रिया नहीं करता, चेतन क्रिया नहीं करता, लेकिन चेतन जानता है, जड़ जानता नहीं। हालांकि जड़ और चेतन एक ही तत्व, परम तत्व के ही रूप हैं। जड़ और चेतन अलग नहीं है, सिर्फ भासते अलग है, महसूस पर अलग होते हैं। तो जब आप ज्ञान की दृष्टि से जान जाओगे, और ये ज्ञान कब आएगा? जब आप समर्पण कर लोगे। जब आप समर्पण कर दोगे तो ईश्वर की कृपा होगी, और जब ईश्वर की कृपा होगी तो आप जान जाओगे कि यही जड़ है और यही चेतन है। जब जड़ है तो वो चेतन के साथ मिलकर के संसार का सृजन कर लेता है, वरना चेतन अपने में मगन रहता है। तो अभी तो सिर्फ ये रूप बता रहे हैं, आगे चल के चेतन का भी गुण बतावेंगे, उसका स्वभाव और स्वरूप भी बतावेंगे, लेकिन ये प्रकरण के बाद, ये 20 साधन बताने के बाद। तो आज का जो श्लोक है उसमें एक ही बात बताए हैं कि अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, संसार में ईश्वर के अलावा यानी कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं है। जब भक्त को इस बात का बोध हो जाता है, या जब भक्त इस बात में रम जाता है, मान लेता है, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत सरल बात है। अब आप देखिए कि कृष्ण जी ने जो भी विधियां बताई हैं, बहुत सहज और सरल बताई हैं। उसमें और विधियों सहित आपको प्राणायाम नहीं करना है, आपको जो है अपने शरीर को साधना नहीं है, कहीं जंगल नहीं जाना है, कहीं किसी गुरु को नहीं करना है, कहीं बड़े बड़े उपाय नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है। क्या आपको मंत्र पढ़ना है, माला जपना है, व्रत रहना है, कुछ रहना, कुछ नहीं, कोई शर्त ही नहीं है सिवाय एक के कि समर्पण कर दे उस ईश्वर के प्रति, उस ईश्वर को जान ले कि बस वही सब कुछ है। पैसा नहीं लगना, रुपया नहीं लगना, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, इससे सहज और सरल उपाय क्या हो सकता है। लेकिन हम
वो भी नहीं कर पाते। तो इन 20 साधनों में जो ईश्वर के पास ले जाते हैं, एक साधन और अनन्य भक्ति का हमने जाना आज के इस 10वें श्लोक में। अब 11वें श्लोक में और एक क्या साधन बताते हैं वो हम कल देखेंगे। फिर उसके बाद ये 20 साधनों वाला प्रकरण समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर क्षेत्र की बात समाप्त होकर के क्षेत्रज्ञ की बात पे आएंगे। तो क्षेत्रज्ञ यानी जो चैतन्य है उसका क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होता है, क्या प्रभाव होता है, ये सब कुछ हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। लेकिन तब तक करना होगा इंतजार। आज की चर्चा को हम देते हैं यहीं विराम। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से चर्चा करते हुए। नमस्कार।